आवारा गाड़ियां हैं वो कितना चार्ज करती है टूरिस्टों से? वो 5,000 करती हैं, वो 10,000 करती हैं, वो 20,000 करती है। क्यों कंप्लेन जब भी कंप्लेन आती है, क्योंकि वो उनको कोई भी नहीं पता नहीं आवारा गाड़ियाँ कहाँ की है। जब स्नो बाइक वाला भी वही है, ATV कार वाला भी वही है, ये गाइड भी वही है, कोट बूट वाला भी वही है, गाड़ी वाला भी वही है। अगर बाइक वोल गाइड बूट वोल यह समझी कि मतलब 2003 पे गाड़ी चलावान श्रीनगर ड्राइवर कम से कम 8,000 7,000 10,000 रुपये रेट कर रेट क्या पे गुलमर्ग? रेट 500 रुपये पे गुलमर्ग 8,000 रुपये 8,000 अगर द्रंग गन द्रंग गवर्नमेंट रेट 100 रुपये 2,000 रुपये हमें 100 रुपये शहर किस ड्राइवरस पे दिन श्रीनगर पे गाड़ी अमो ओनमुत कनित वोरे 7,000 8,000 10,000 रुपये तम रेट आसान बूट वोल पृछान न गाइड पृछान तमन गाड़ियन बरान सवार बडगाम गाड़ि नारबल गाड़ि क्या पता अगर सवार बरो यह राइट गुजर द्रूरा चंदीलोरा से ही अगवा होता है ये टूरिस्ट, तो वहीं से इसका स्टार्ट हो जाता है रेट 10,000 5,000 8,000। इस हमने ये बोर्ड लगा के रखा है चारों ओर टंगमर्ग के हर मार्केट में हमने ये बोर्ड लगा के रखा है। ये गवर्नमेंट ने ये रेट फिक्स करके रखे 2,500 रुपीज़ आना जाना गाड़ी का। टंगमर्ग सोमो स्टैंड में हम इस वक्त मौजूद है जहां पे ड्राइवर्स जो है वो सराफा एहतिजाज है और सोमो स्टैंड वालों का मानना ये है कि यहां पे मुख्तलिफ जगहों से गाड़ियां आती है जो गुलमर्ग की तरफ चलती है, मगर वो टूरिस्टों से ओवर चार्ज करती है। और इनका मानना यह है कि कई बार हमने ये मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है मगर इस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हमारे पास लोग आते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवर चार्ज यहाँ पे होता है, मगर यहाँ टंगमर्ग सोमो स्टैंड ओवर चार्ज नहीं करता है। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से गाड़ियां यहाँ पे आती है गुलमर्ग की तरफ। जो गुलमर्ग की रेट हमने मुकर्रर की है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक वो है 2,500 रुपये, मगर वहीं पे कुछ सोमो ड्राइवर जो है वो 4,000 5,000 6,000 चार्ज करते हैं टूरिस्टों से। वो सारी आवारा गाड़ियां हैं और जो टंगमर्ग सोमो स्टैंड का मानना है कि जो हमने रेट मुकर्रर की है गुलमर्ग के लिए वो 2,500 रुपये है। और हमने कई बार ये आला हुकाम तक ये बात रखी। मेरे साथ सोमो स्टैंड के ड्राइवर्स हैं जो कई सालों से टंगमर्ग में गाड़ियां चलाते हैं गुलमर्ग की तरफ, और इन लोगों का कहना यह है कि कुछ आवारा गाड़ियां चलती है जो मुख्तलिफ जगहों से आती है जो टूरिस्टों से ओवरचार्ज करती है। हमारा मकसद ये है कुंजर से स्टार्ट होता है समझो ट्रांसपोर्ट रोकना। जो टूरिस्ट गाड़ियाँ श्रीनगर से आती हैं कुंजर से एजेंट लगे हुए हैं कि कुंजर से वो ड्रॉप किए जाते हैं, समझो वहाँ से उतारा जाता है गाड़ियों से टूरिस्टों को 5,000 6,000 10,000 करा जाता है। फिर जो कंप्लेन आती है हमारे यूनियन की, यहाँ जो गाड़ी की कंप्लेन आती है, जब कंप्लेन होती है हमारे प्रेसिडेंट साहिबान को समझो आला अधिकार बुलाते हैं आपकी गाड़ी ने यहाँ पे 4,000 किया है, यहाँ पे 5,000 किया है, 6,000 किया है। लेकिन ये जो चीटिंग है ये आवारा गाड़ियाँ करती हैं। जो इसके रेट मुकर्रर की है गुलमर्ग के लिए 2,500 रुपये। हाँ जी, हमारी रेट जो है वो 2,500 रुपये है। क्योंकि आपका मानना कि जो आवारा गाड़ियाँ हैं वो कितना चार्ज करती है टूरिस्टों से? वो 5,000 करती हैं, वो 10,000 करती हैं, वो 20,000 करती है। क्यों कंप्लेन जब भी कंप्लेन आती है, क्योंकि वो उनको कोई भी नहीं पता नहीं आवारा गाड़ियाँ कहाँ की है। जब भी कंप्लेन होगी वो हमारी यूनियन की कंप्लेन आती है। उसका आपके कहने का मतलब ये है कि आपका सोमो स्टैंड उससे बदनाम होता है? हमारा सोमो स्टैंड बदनाम होता है। और यहाँ पे दूसरे भी एजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोट बूट वाला कोई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे यूनियन है, यूनियन के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है। क्योंकि जो भी FRA कोट बूट वाला है या गाइड है उन्हें अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि हमारे यूनियन के साथ कंप्रोमाइज़ करने चाहिए। हमारी गाड़ियाँ बैठी होती हैं, उनकी गाड़ियाँ 2-2 3-3 फेरे चक्कर लगाती हैं। तुहद मतलब अख नफर 4-4 कार कर, सोमो वोल सह गाइड, गाइड सह सोमो वोल, बूट कना सह सोमो चलावा। क्योंकि टंगमर्ग से लेके ताकि अफरबढ़ तक उनके बिजनेस हैं। क्योंकि स्नो बाइक वाला भी वही है, ATV कार वाला भी वही है, ये गाइड भी वही है, कोट बूट वाला भी वही है, गाड़ी वाला भी वही है। अगर हमें इस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने यह रजिस्ट्रेशन दी है, रजिस्ट्रेशन हमारी है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में, क्योंकि कोट बूट वाले को ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, उसके पास कोई परमिशन है नहीं। क्योंकि जो भी समय नुकसान उठाना पड़ता है वो यूनियन को उठाना पड़ता है। कितनी गाड़ियाँ आप यहाँ से चलाते हैं टंगमर्ग सोमो स्टैंड से? टंगमर्ग सोमो स्टैंड से कम 200-250 गाड़ियाँ चलती होंगे।
आवारा गाड़ियां जो आती है बाहर से आती है वो सीधे गुलमर्ग की तरह सवारियों को लेते हैं, उसमें ओवरचार्ज करते हैं। वो ओवर चार्ज करते हैं, वो उन्हीं की रेट एक्सेस रेटें होती है, उन्हीं की 5,000 6,000 उन्हीं की कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि यहाँ के जो हमारी यूनियन की गाड़ियाँ हैं उनकी कोई कंप्लेंट नहीं होती। अब माफिया बंद होना चाहिए। हाँ, वो माफिया बंद, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आला अधिकारियों को हम बोलते हैं उनको पकड़े, उनके रेट्स चेक करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आवारा सोमो होती है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आती है, वो टूरिस्टों से ओवरचार्ज करती है और उसके चलते हुए कई बार हमने इंतजामिया के सामने अपना मसला रखा मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। साहब, ये हमारा ड्राइवर है जो टूरिस्ट को पूरा कश्मीर दिखाता है। ये हमारा ड्राइवर है जिसकी पहली इंट्रैक्शन जो है टूरिस्ट के साथ रहती है। जब टूरिस्ट ये कहता है कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, तब ये ड्राइवर होता है जो उसको कश्मीर की हर एक खूबसूरती दिखाता है। तब ये ड्राइवर होता है जो हर एक कश्मीर का कोना उस टूरिस्ट को दिखाता है। तब ये ड्राइवर होता है जो टूरिस्ट के पेश रहता है, जिसकी फर्स्ट इंट्रैक्शन जो है वो टूरिस्ट के साथ रहती है और तभी टूरिस्ट कहता है मैंने पूरा कश्मीर देखा, कश्मीर जन्नत है। उसमें जो सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे ड्राइवर हजरात का रहता है। और मेरे साथ कुछ और भी ड्राइवर हजरात है। मंजूर अहमद लोन नाव। मंजूर साहब, क्या मुतालबा तमिस गाड़ी सवार यस जानान आसन कहीं तम मुताबिक सवार बनान कह गाड़ी पे खड़ा थवान ये अलबत् हम दोस्त 3-3 4-4 फेर दिवान। ओवरचार्ज चार्ज जबरदस्त सान खतर जबरदस्त जुलम वनकस सवार दिवान कहीं गई एडमिनिस्ट्रेशन नश कर बारस मज कर लट कत अत पे मिसाल ये हेर कन रेट कर चेक टूरिस्ट वन वन रेट अमे अलाव रेट वन कहीं यु जुलम सह अड़स ग बाकी नी कहीं ये नफर 10-15 बिजनेस कर बिजनेस पे कहीं तुम नबर पे आवार गाड़ी यह गि ओवरचार्ज कर टूरिस्टस कह। अहन अमिस ओवर चार्ज ये कर नफर बे श्रीनगर ड्राइवर अमिस असल ओवर चार्ज ये कर क्या थोमुत खश कर सोरे पे खालान टंगमर्ग स्टैंडस अटस एजेंट मतलब यह खाली एजेंटन मगर अस बारानी कम वन कि अमिस पता मे रटन 10,000 रुपये गाड़ी ओवर चार्जस पे मे पन गाड़ी रटन 10,000 पे सह गुलमर्ग थानस पेरिस पता कि अम रटनो गाड़ी यम ना बारान सवार दिनस कि यूता मतलब कि अमिस टूरिस्टस गस अम नश फॉरनर गन नजदीक यमो पोसो तुहद सोमो स्टैंड बदनाम बदनाम योत न रोजगार तम सत कम गल टूरिस्टस 30,000-20,000 रुपये गाड़ी गई अमिस फॉरनर मतलब अम नश सहल गन अमिस अम नश फॉरनर वह कम मतलब गन कि तत गस चीटिंग कह ये त्राल मतलब गुपन त्राल मंडी मज कारखाना चलान बोलो भाई आवा ड्राइवर चाह दिमो 1500 सैरसी नाचन वाचन सह वतान तो नीर टंगमर्ग पे गुलमर्ग चार्ज कर तमो पृथ मतलब यम क्या कर तूफान कर टूरिस्ट दुबार मतलब योर रोजन शौक कह सोमो स्टैंड कचा रेट थम टंगमर्ग सोमो स्टैंड 250-500 करान क्या गाड़ी कुछ नुकसान तह मगर यम मर हेकान लायलस मतलब ये कर कि 10 बिजनेस मतलब यप हस्पताल कि शर्ट बूट वान ये मे पता ये 10 बूट वाले रजिस्ट्रेशन कि ये लचस यम दपान कटरुक ड्राइवर बचाओ शहरुक ड्राइवर बचाओ असा गई अमिस 20 वरी रचान हाँ यम सान खतर रचन यम टूरिस्ट मारने खतर रचन कि अगर हिंदुस्तान पे मतलब कह टूरिस्ट अमिस खश यह कर सद अमिस मतलब कह मतलब दोम लट रोजान कश्मीर शौक कह गई नश अम ब्रो यह टूरिज्म मतलब अत मतलब चालान होते ठुकान रॉबी 100 गए सह बे सुबह कर बराबर तस क्या बास 15,000 100 रुपये चालान मतलब अगर यह गाड़ी गई सीज अमिस गो परमिट कैंसल गन चाहे बुत क्या अत मेन गाड़ी क्या अत ओवरचार्ज कर यह ओवर मतलब यह परमिट गुस आरटीओ सब कर मतलब रिन्यू दोम लट कि यह है मतलब यह शूरूल अत कंट्रोल गन आरटीओ सबस नश गमत ओवर रेट ओवरचार्ज प्रेसिडेंट सब सोन लट गोमुत मगर अत मज वनकस मतलब यह कंप्रोमाइज दिवान टंगमर्ग सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट है शबीर अहमद, इनका नाम है। शबीर साहब, नेक्सस कब से चल रहा है? आप कह रहे हैं कि आवारा गाड़ियां ओवरचार्ज करती है, आपने 2500 रुपये रेट रखी है टंगमर्ग से गुलमर्ग, आपके ड्राइवर कहते हैं 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 ये मिस यूथ नाम से सुस्तिस रेट रटा। एक्चुअली ये है जब श्रीनगर से ये टूरिस्ट निकलते हैं गाड़ियों में ये और यहाँ पे एक प्लेस नया खोला है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एक प्लेस खोला जिसका नाम है गोगलडारा। गोगलडारा में ना कोई पुलिस वाला है
न पुलिस को पता है, न ट्रैफिक वाला है, न कोई और है। वहाँ पे चंद किलोमीटर, कोई 8 से 9 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ पे एक मंडी बन चुकी है। वहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 हर गाड़ी को ली जाती है। वहाँ पे इस वक्त इतना चीट हो रहा है, कहने की बात नहीं। ये सोमो स्टैंड हमारा है, हर जगह हमने रेड बोर्ड लगा के रखे। जब वहाँ से गाड़ियाँ आती है, टूरिस्ट को ये पता नहीं चलता है सोमो स्टैंड यहाँ है कहाँ पे। यहाँ पे मुंडियाँ बना के रखी है लोगों ने, तो वहीं पर वो लुट जाते हैं बेचारे। उनको पता ही नहीं है सोमो स्टैंड यहाँ पे एक्चुअली है कहाँ पे। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये मामला रखा है, आरटीओ के साहब के सामने ये मसला रखा, ओवर चार्ज किया जाता है, आवारा गाड़ियां आती है, वो ओवर चार्ज लेती है टूरिस्टों से। अब हम थक चुके हैं, हमने पेपरों में भी कई बार दिया है ये, और हम यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, यहाँ पे उसको बोलते हैं एग्जैक्ट पॉइंट। यहाँ पे हम खुद चेकिंग करते हैं वहाँ पे रेट। हमने कई गाड़ियों को पकड़ लिया है, और हमने वो पुलिस को स्टेशन टांगमर को हवाला किया है। वो गाड़ियाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चालान वो कर सकते हैं। वो बेचारा क्या कर सकते हैं वहाँ पे। कल के डेट में वही गाड़ियाँ रिलीज़ हो जाती है, वो फिर से करता है वही मसला। यहाँ पे हमारा टांगमर सोमो स्टैंड का एक मसला, ये बहुत दुख से हमें कहना पड़ता है। सब गाड़ियाँ हमारी बैठी होती है यहाँ पे, वहीं पर यहाँ पे बदकिस्मती यहाँ पार्किंग भी नहीं है। गाड़ियाँ वहीं पे अनलोड हो जाती है, वहीं से उन आवारा गाड़ियों में उनको बिठाया कर लूटा जाता है। टूरिस्ट बेचारे को ये भी पता नहीं है यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे स्टैंड है कहीं पर, उसको बेचारे को तो पता ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश है हमारी जो ये तो बेशक काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी क्या करे। यहाँ पे एक पुलिस डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे एक सीओ साहब ने एक टीम बनाई थी इसके लिए। बाज़ाब्ता 10 दिन हमने 5-8 दिन उनको देखा है। यहाँ पे गुलमर्ग में एक ही रोड है, कोई और रोड नहीं है जो जहाँ दूसरे रोड से गाड़ियाँ ऊपर गुलमर्ग के लिए जाए। अगर वो वहाँ पे बैठते, वहाँ पे चक बाज़ाब्ता वो करते, तो वहाँ पे हर कोई वहीं से जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने उनको आज के बाद आपने उनको देखा ही नहीं कहाँ पे वो। ये भी यहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है, जब यहाँ पे सीज़न लगता है, गुलमर्ग में सीज़न लगता है, गाँवों को गाड़ियाँ नहीं मिलती है, गाड़ियों की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, तब गाड़ी वाले एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, यानी कि जिसको 20 रुपये देने पड़ते हैं उसको 30 रुपये तब लिए जाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है, और अगर सीज़न होता है क्या गाड़ियों की किल्लत यहाँ पे देखने को मिलती है? उस ज़िमन में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर 10 से 15,000 लोग काम करते हैं। किसी को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ट्रांसपोर्ट की तरफ से। वो 10 से 15,000 लोग को हम गुलमर्ग पहुँचाते। और रही बात दूसरे जो रूट, जो गांव होते हैं, उनमें हमने हर रूट पे 10 से 5 गाड़ियाँ, 8 गाड़ियाँ हर रूट पे रखी है। और रही आवर चार्जेस की बात, आप पूछ सकते हो लोगों को, जिस रोड में जो रेट होगा वही लिया जाता है। अगर किसी को भी शिकायत मिलती है, गाड़ी नहीं मिलती है, शबीर साहब के साथ कांटेक्ट करें। हमारा नंबर भी लगा है, हर बोर्ड पे लगा है, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, एडमिटेशन है। यहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे और चार्ज लिए। वैसे वो तो बात ही नहीं है यहाँ पे और चार्जेस किसी से ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। टंगमर्ग सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट मेरे साथ थे, जिन्होंने कहा कि कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये मसला रखा, आरटीओ साहब के सामने ये मसला रखा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन टच से बस नहीं हो रही। इनका मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह है कि आवारा गाड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों से आती है गुलमर्ग की तरफ, जो टूरिस्टों से एक्स्ट्रा चार्ज लेती है और चार्ज उनको करती है, और उसके कारण कहीं ना कहीं टंगमर्ग सोमो स्टैंड का नाम बदनाम होता है। इनका कहना है ये कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली रेट तय करके रखी है, 2500 रुपया टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग हम ले लेंगे, जो रेट मुकर्रर हुई है। मगर वहीं पे जब ये आवारा सोमो चलती है, ये 5,000, 4,000, 6,000, किसी से 8,000 लेती है, तब कहीं ना कहीं इस सोमो स्टैंड का नाम बदनाम होता है। 250 से ज्यादा गाड़ियां इस टंगमर्ग के सोमो स्टैंड में चलती है, जहां पे दुनिया भर से लोग जो है घूमने फिरने के लिए गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में आती है। तब यही ड्राइवर हमारा, तब यही सोमो वाला हमारा उसको पूरा गुलमर्ग या कश्मीर की हर एक जगह दिखाता है, वो यही सोमो ड्राइवर होता है। कश्मीर का जो भी नजारा उसको देखना होता है, वो यही ड्राइवर होता है। पहली बात, पहला सलूक, अच्छा सलूक वो यही सोमो वाला उसके साथ करता है। मगर इसके ऊपर सोचने की बात एडमिनिस्ट्रेशन को भी है। बिलाखिर अगर इन सोमो वालों का मुतालबा कहीं टाइम से है, साहब आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? अगर आवारा सोमो किसी टूरिस्ट से 8,000, 6,000 लेता है, ये तो सीधे नाइंसाफी वाली बात हुई। ये सोमो स्टैंड खुद ही कह रहे कि हमारी रेट यहां से
2500 है। साहब आप किस खुशी में 4000 लेते, 6000 लेते, 7000 लेते? इनका मानना है यहाँ पे माफिया चलता है, उस माफिया को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हमने साहब कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब बदकिस्मती का आलम यह है कि हमें अपना काम छोड़ छाड़ के सड़कों पे बैठना पड़ता है, हमें आवारा गाड़ियों को पकड़ना पड़ता है, हमें आवारा गाड़ियों से पूछना पड़ता है। हमने कई एक गाड़ियां आज तक पकड़ी है जिन्होंने ओवरचार्ज टूरिस्टों के साथ की, टूरिस्टों को ओवरचार्ज किया है, और कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये मसला पहुंचा है, मगर उसके बाद भी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से मस नहीं हुई। अगर हम कई बार आरटीओ साहब के पास भी गए, आरटीओ साहब के वो ये मसला बताया, आरटीओ साहब के सामने भी ये मामला अपना रखा, साहब यहाँ पे नाइंसाफी हो रही, टूरिस्टों से नाइंसाफी हो रही, हमारा स्टैंड बदनाम हो रहा है, हमारा सोमो वाला बदनाम हो रहा है, साहब इसके ऊपर नजरसानी कीजिए। मगर आरटीओ साहब ने तब से लेके आज तक नजर ही कभी नहीं दी। अगर हमारा सोमो स्टैंड है जिसको परमिशन है, जिसका बोर्ड लगा हुआ है, जिसकी करीबन 250 गाड़ियां यहां पे चलती है, मगर साहब फिर आपने ये सोमो स्टैंड किस लिए बनाया? फिर हम लोगों को परमिशन किस लिए दिया? फिर हम लोगों ने स्टैंड क्यों बनाया? अगर बाहर से ही गाड़ियां गुलमर्ग जाएंगी, साहब हम लोग कहां जाएंगे? इनमें कहीं एक लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो गाड़ियां चलाते, किसी ने बीवी के जेवर बेचे, किसी ने बैंक से लोन निकाला, तब जाके इन लोगों ने गाड़ियां निकाली और सोचा कि टंगमर्ग में कुछ कारोबार करेंगे, यहां से गाड़ियां चलाएंगे, 10 पैसे अपने घर परिवार को चलाने के लिए यहां से कमाएंगे। मगर अगर हम कमाएंगे नहीं, हमारा घर परिवार चलेगा कैसे? और कई एक सोमो वालों ने जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, और आज हालत यह है कि कभी कभार किस्त भी वागुजार नहीं होती है हमारी। मगर क्या लोग ये बोले कि गुलमर्ग में ड्राइवर ने हमें लूट लिया, जहां पे 2000 लेने थे वहां पे उसने 6000 ले लिए, जहां पे ड्राइवर को 2500 चार्ज करने पड़ते, चार्ज लेने चाहिए, वहां पे वो 8000 लेता है हमसे। साहब आप मैसेज क्या दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। जिन टूरिस्टों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है वो भी बंद होना चाहिए, इस नेक्सस को बंद करना चाहिए। और इन लोगों का कहना यह भी है एक शख्स 4 काम करता है, जो सोमो वाला है वो गाइड बना है, जो गाइड है वो सोमो वाला बना है, जो कोड बेचता है वो भी सोमो वाला है। साहब इसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलमर्ग से ऑर्डर एक निकाला था, एक शख्स एक ही काम करेगा, जो सिक्की करता है वो सिक्की वाला ही रहे, जो गाड़ी चलाता है वो गाड़ी वाला ही रहे। मगर यहां पे हुआ है ये है कि एक शख्स 4 काम करता है, और फिर जो आम लोगों को जो है वो काम नहीं मिलता। एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा ग्रुप जो है वो काम करता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, मोतबाना अपील करते हैं, यहां पे नजरसानी करे, तभी ये सोमो वाले आज जमा हुए हैं कि हमारे ऊपर सरकार जो है वो नजरसानी करे।